हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम इंडिया के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और आज हम लोग बात करेंगे कि जो आने वाला वीक है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स हैं जो हमारे को ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जो थीम रहेगी आपकी इस वीक की, वो डॉलर इंडेक्स की नॉन फार्म पेरोल डेटा की थीम रहेगी। लास्ट वीक जो थीम थी आपकी, वो जैक्सन होल सिंपोजियम की थीम थी। जैक्सन होल सिंपोजियम, जैसे मैंने आपको लास्ट वीक के एनालिसिस के अंदर भी बताया था कि ये एक एकेडमिक इकोनॉमिक इवेंट होता है, एकेडमिक इकोनॉमिक इवेंट होता है बेसिकली। इसके अंदर एफओएमसी के जितने भी मेंबर्स हैं, एफओएमसी यानी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, फेडरल रिजर्व, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो आते हैं और इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में बातचीत करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज को रिगार्डिंग लेकर बातचीत करते हैं, उनके व्यूज क्या है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट्स, उनके व्यूज क्या है रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन, महंगाई दर, उसके बारे में बात करते हैं। अब बेसिकली आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो फेड के ऑफिसेज हैं वो आपके अमेरिका के 12 स्टेट्स के अंदर इनके ऑफिसेज हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आप ले लीजिए, बॉस्टन ले लीजिए, फिलाडेल्फिया ले लीजिए, क्लेवलैंड ले लीजिए, शिकागो ले लीजिए। तो इनके कुछ मेंबर्स हैं, जैसे फिलाडेल्फिया है, आपका बॉस्टन है, इनके जो फेड चेयरपर्सन है वहाँ पे, क्योंकि हर एक स्टेट का जो फेड ऑफिस है वहाँ पे उनका अलग चेयरपर्सन होता है। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, इंटरेस्ट रेट्स को अभी जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है ऑन दी अपसाइड, ये कंटिन्यू रहना चाहिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत जरूरी है। फ्राइडे को जो उनके बॉस हैं मिस्टर जेरोमे पवेल साहब, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने हॉकिश यानी एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि नहीं, हम लोग बिल्कुल इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेंगे। और लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि यस, हम डेटा को इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अभी हमारा मेन प्रायोरिटी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है, जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ सकते हैं। और ये जब न्यूज आया तो आप देखो कि डॉलर इंडेक्स के अंदर बड़ा ही इरेटिक मूवमेंट आपको लास्ट वीक के अंदर, ये वाला कैंडल इटसेल्फ आप देख सकते हो, एक बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जैसे स्टेटमेंट पास ऑन हो रहे थे, जैसे जैसे स्टेटमेंट का आउटकम या बड़े बड़े लोग एनालिस्ट उसका आउटकम निकाल के बाजार में दे रहे थे, चाहे बैंकर्स हो, हेज फंड मैनेजर्स हो, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो, वो इस आउटकम को जैसे भी उनको समझ में आ रहा था वो पोजीशंस मार्केट में बनाते जा रहे थे, ट्रेड में एडजस्टमेंट्स करते जा रहे थे, जिसके कारण आपको एक रैटिक मूवमेंट देखने को मिली। सेकेंडली, अपकमिंग वीक के अंदर आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा है। अब नॉन फार्म पेरोल डेटा को देखना पड़ेगा। अगर ये डेटा अच्छा आया, अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स अगर अच्छे आए, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स अगर अच्छे आए, तो डेफिनेटली डॉलर को बूस्ट करेगा और डॉलर डेफिनेटली नए हाइस को टच करेगा। लेकिन अगर नॉन फार्म पेरोल्स के नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो 1 या 2 दिन के लिए डॉलर नीचे तो जा सकता है, लेकिन ये फिर वापस से बाउंस बैक करेगा। अभी जो डॉलर की तेजी है वो बरकरार है, अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, बहुत अच्छा अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के अंदर इसने एक ब्रेकआउट भी दिया है। अभी इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है आपका 104.65 है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 105.41 डॉलर है। तो इतना अगर ये जाएगा डेफिनेटली, जिसके 99% चांसेस हैं ऊपर जाने के, तो जितनी भी और करेंसीज हैं, चाहे यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, वो नीचे जाएंगे। आज मैंने गोल्ड का नाम क्यों नहीं लिया? आप सोच रहे सर हमेशा कहते हैं कि डॉलर ऊपर जाएगा तो यूरो नीचे, जीबीपी नीचे, गोल्ड नीचे। उसका कारण है, गोल्ड पे जब मैं आऊंगा तो उसका कारण बताऊंगा अभी मैं कि उसका क्या कारण है। और आपने देखा भी होगा कि डॉलर की मूवमेंट से इस वक्त गोल्ड की मूवमेंट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। डॉलर इतना ऊपर आ गया लेकिन गोल्ड जो है आपका टूटने का नाम नहीं ले रहा है। गोल्ड 1900 के लेवल को होल्ड कर रहा है। क्या कारण है वो भी हम बातचीत करेंगे। तो ये आपका ये डॉलर इंडेक्स हो गया। यूरो यूएसडी पे आते हैं। लास्ट वीक मैंने आपको बोला था कि 800 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इन यूरो यूएसडी। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो आपका जो टारगेट है नीचे 1.0700 तक आपको देखने को मिल सकता है। अभी क्या क्लोजिंग हुआ है, 794 पे बंद हुआ है यूरो, तो इसका मतलब इंडिकेशन आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपका 700 है। रेजिस्टेंस लेवल इमीडिएट बेसिस पे 837 है। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आपका 880, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो जब तक आपके लिए ट्रेंड डाउन है, जब तक 880 के ऊपर यूरो क्लोज नहीं देता डेली चार्ट के ऊपर, अगर डेली चार्ट के ऊपर यूरो यूएसडी क्लोजिंग दे देता है तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल ऑन दी अपसाइड आ गया है। डॉलर का मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ वो खत्म हो गया है। तो इसका मतलब अगर यूरो ऊपर जा रहा है तो डॉलर डेफिनेटली आपका नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर 880 के ऊपर यूरो यूएसडी बंद हो जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यूरो अब यहाँ से 100 से 200 पे चलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन जब तक 880 को ब्रेक नहीं करता या उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट है और नीचे 700 तक आ सकता है। जीबीपी यूएसडी पे भी हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स दिए थे।
हमने आपको 2600 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिया था और क्लियर कट आपको बताया था कि अगर 2600 का लेवल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 2400 है। और अभी भी हम इसी एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे और इसी एनालिसिस पे हम लोग अडिग हैं, बने हुए हैं कि जब तक ये आपका 2600 लेवल ब्रेक कर दिया, अभी 2400 इसको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इसका 1.2765 का ये लेवल है इस कैंडल का हाई। अब ये हो सकता है 2650 वापस चला जाए, 2700 आ जाए, लेकिन जितना भी ऊपर जाएगा वापस आपका नीचे मारेगा। चांसेस कम है अभी इसके ऊपर जाने के, अभी डॉलर इंडेक्स के ही ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो ये 2400 तक आपका नीचे आ सकता है जीबीपी यूएसडी। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इसके 2700, 2765, ये आपके सेलिंग जोन है आपका। फिर हम आ जाते हैं आपके एयूडी यूएसडी के ऊपर। एयूडी यूएसडी क्योंकि आपका गोल्ड अभी होल्ड कर रहा है तो बहुत ज्यादा वीक नहीं हुआ है, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा तेज हुआ तो एयूडी यूएसडी आपका वीक हो सकता है और ये इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 0.6290। इस लेवल के आसपास आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है आपको 0.6190 का। ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये जो जोन बताया था मैंने, ये जोन से यहाँ पे साइडवेज ट्रेड होके यहाँ से इसने बाउंस बैक दिया है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस बार वापस इसी जोन के अंदर आके ये बाउंस बैक देगा। तो 6190 का आपका फाइनल स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस का। टारगेट आप 200-300 पे ऊपर के यानी 6500 के 6600 तक के टारगेट इसके अंदर देख सकते हैं, लेकिन कब, जब ये 6290 आ जाएगा तब, उसके बाद ये बाउंस बैक मारेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। अब गोल्ड के ऊपर जब हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो गोल्ड का क्या सिनेरियो है कि अभी अगर मैं यूरो की बात करता हूं आपसे, अगर मैं यूके इकोनॉमी की बात करता हूं, अगर मैं यूएस इकोनॉमी की बात करता हूं, तो दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत इस बार बेटर आया है, लेकिन जो सर्विसेज सेक्टर डेटा है वो बहुत नीचे आए हैं, 2 साल के डेटा से भी नीचे आ गए हैं सर्विस सेक्टर। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है रिसेशन की इकोनॉमी की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है, यानी स्लो डाउन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर ये स्लो डाउन होगा, ग्लोबली अगर रिसेशन आएगा, यूरो में रिसेशन आएगा, यूके में रिसेशन आएगा, अमेरिका में रिसेशन आएगा, तो गोल्ड इज दी सेफ हेवन एसेट। गोल्ड क्या है, आपका सेफ हेवन एसेट है। तो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं कहां पैसा डालेंगे, गोल्ड के अंदर। और यही कारण है कि डॉलर के ऊपर जाने के बाद भी गोल्ड आपका वीक नहीं हो रहा है, क्योंकि इन डेटास, ये डेटास क्या बता रहे हैं, ये आईएसएम डेटा क्या बता रहा है आपको, ये रिसेशन का खतरा बता रहा है कि भाई यूरोपियन इकोनॉमी के अंदर, यूके इकोनॉमी के अंदर, अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर आपके जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है कोई बहुत अच्छा, ग्लोबल जो डेटा है अच्छा नहीं है, तो ये आपका रिसेशन का खतरा बढ़ सकता है, जिसके कारण गोल्ड इज कंसीडर्ड एज ए सेफ हेवन एसेट। तो वो सेफ हेवन अपील के चक्कर में गोल्ड आपका स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। अब गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल क्या है, 1884 ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, यहां से भी पहले आपका टर्न अराउंड हुआ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 1884 के नीचे अगर गोल्ड गया तो ये 1840 1830 से पहले नहीं रुकेगा, लेकिन अगर 1884 का लेवल नहीं ब्रेक करता है तो ये 1935 तक आपको इस वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो 1900 का है क्लोजिंग बेसिस पे, यानी ये इंडिकेट करता है कि 1900 के आसपास आप बाय कर सकते हो। और ये पिछले 3 दिन से सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। मैं आपको 2 घंटे का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, कल अगर लो लगाया तो 1904 का लो लगाया और वहां से बाउंस बैक दे दिया 1914 तक, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी हमने लेवल्स दिए हैं, हमने आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से हमने लेवल्स दिए हैं, हमारी कोई भी आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन इस एनालिसिस के जरिए नहीं है। एनालिसिस का पर्पज है कि आप लोगों को एजुकेट करें, आप लोगों को ये बताएं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल कैसे देखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे फंडामेंटल्स काम करते हैं। इसमें ना मेरी ना एक्सएम के किसी भी इंप्लॉय की कोई भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस से लेना देना है, ना ही लायबिलिटी है। थैंक यू सो मच।